हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इब्राहिम हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूँ तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। OTT पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पश श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने अब तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इब्राहिम हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इब्राहिम हाशमी, पश श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इब्राहिम हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला
क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूं तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। OTT पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पर्श श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने आप तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इमरान हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इमरान हाशमी, पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इमरान हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव
हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे, जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूं तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। ओटीटी पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पर्श श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने आप तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इमरान हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इमरान हाशमी, पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इमरान हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे, जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूं तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है।
फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। ओटीटी पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पश श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने आप तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इमरान हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इमरान हाशमी, पश श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इमरान हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूं तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। ओटीटी पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पश श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने आप तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इमरान हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इमरान हाशमी,
पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इमरान हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूँ तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। OTT पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पर्श श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने आप तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इमरान हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इमरान हाशमी, पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इमरान हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला
क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूं तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। OTT पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पर्श श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने आप तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इमरान हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इमरान हाशमी, पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इमरान हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव
हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे, जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूं तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। OTT पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पर्श श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने आप तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इमरान हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इमरान हाशमी, पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इमरान हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे, जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूं तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है,
उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। ओटीटी पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पश श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने आप तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इमरान हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इमरान हाशमी, पश श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इमरान हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूं तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। ओटीटी पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पश श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने आप तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इमरान हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इमरान हाशमी, पश श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन ओटीटी प्लेटफॉर्म
प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इब्राहिम हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूं तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। OTT पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पर्श श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने आप तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इब्राहिम हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इब्राहिम हाशमी, पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इब्राहिम हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान
कोई नहीं है, क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे, लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे, जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूँ तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। OTT पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पर्श श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने आप तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इमरान हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इमरान हाशमी, पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इमरान हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है, क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे, लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है।
अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे, जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूं तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। OTT पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पर्श श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने अब तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इमरान हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इमरान हाशमी, पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इमरान हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे, जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूं तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है,
उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। ओटीटी पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पर्श श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने आप तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इमरान हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इमरान हाशमी, पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इमरान हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूँ तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है। ओटीटी पर अपने नेगेटिव रोल के लिए मशहूर पर्श श्रीवास्तव को इस रोल में देखना रोचक है। उन्होंने अपने पूरे भाव के साथ अपने रोल को प्ले किया है और उनके सपोर्टिंग रोल फिल्म में शानदार है। सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले कर अपने आप तक के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोहिया के रोल में एक्टर इमरान हाशमी भी ठीक ठाक है। इस फिल्म का डायरेक्शन कन्नर अय्यर ने किया है और इस फिल्म में सारा अली खान, इमरान हाशमी, पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में ए वतन मेरे वतन ये सीरीज सारा अली की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन ओटीटी प्लेटफॉर्म
प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग हो गई है। फिल्म में सारा कांग्रेस रेडियो की फाउंडर उषा मेहता के रोल में नजर आई है और इस फिल्म में राम मनोहर लोहिया के रोल में इब्राहिम हाशमी नजर आए हैं। सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने एक ऐसे अनसंग हीरो का रोल प्ले किया है जिसने देश की आज़ादी में एकदम निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो की नींव रखने वाली महिला क्रांतिकारी उषा मेहता का रोल प्ले किया है। फिल्म के बीच में राम मनोहर लोहिया उषा मेहता से कहते हैं कि सबसे महान क्रांतिकारी वही होता है जिसकी कहानी सबके सामने नहीं आ पाती है। उससे महान कोई नहीं है क्योंकि उसका भाव सबसे ज्यादा निस्वार्थपूर्ण और पवित्र है। उसी निस्वार्थ भाव के साथ सारा ने इस रोल को प्ले किया है और वे हाल फिलहाल के अपने चुलबुले किरदार से एकदम भिन्न नजर आई है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी भारत की आज़ादी के कुछ साल पहले की है। कई सारे क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से देश को अंग्रेजों के कैद से छुड़वाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कुछ तरीके काम आ रहे थे लेकिन कोई बड़ा असर पैदा नहीं हो पा रहा था। आधुनिकता का अभाव हावी हो जा रहा था। ऐसे में उषा और उनके साथियों ने मिलकर कम्युनिकेशन पर जोर दिया है और रेडियो के माध्यम से समूचे देश को जोड़ने की तैयारी शुरू की है। अब अंग्रेजों के आंखों के सामने ऐसा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उषा का जज्बा ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ते नजर आए। उषा की लड़ाई लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, खुद के घर से भी थी। उनके पिता एक नामी जज थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के तरफदारी करते थे जिसकी कमान फिरंगियों के हाथों में थी। ऐसे में दो चुनौतियों का एक साथ सामना करती हुई उषा ने किस तरह से रेडियो स्टेशन स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसका स्ट्रगल कैसा रहा, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म यूं तो बड़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी धीमी बनाई गई है, लंबी भी है। फिल्म इतनी बड़ी क्रांतिकारियों को दिखाती है, उनके हिसाब से इसकी कास्टिंग भी हल्की नजर आई है। फिल्म की कास्टिंग भले ही 1920 लगे, लेकिन एक्टिंग में सभी कलाकारों ने अपनी जान फूंक दी है।